क्या आजम खान भी एक वजह हो सकते हैं कि कहीं ना कहीं अंदर खान खाने। तो आजमगढ़ में भी प्रचार करके आए थे और रामपुर में भी कर रहे थे। वो तो लगे हुए थे जिताने के लिए। वो कोई वजह नहीं है, वो तो पूरा समर्थन कर रहे थे। हाँ, लेकिन उनके बेटे लगातार वो कह रहे हैं कि आजम खान के ऊपर उनके बेटे भी प्रचार कर रहे थे। मैंने उनका भाषण सुना था वहाँ आजमगढ़ की एक विधानसभा क्षेत्र में। हाँ, लेकिन कहा जा रहा है कि मुसलमान अब समाजवादी पार्टी पर ही उस तरीके से भरोसा नहीं कर रहे जैसे वो 2022 के विधानसभा चुनाव में कर रहे थे, क्योंकि समाजवादी पार्टी मुसलमानों के मुद्दे पर कहीं ना कहीं खामोश नज़र आ रही है। तो मुसलमान मीटिंग होकर के ये करारदाद पास हुई है या मुसलमानों ने कहीं इज्तिमा किया है जिसमें ये कहा है कि भरोसा मत करो? कहाँ से पता नहीं, तो चला? आजमगढ़ में मुसलमान वोट कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के साथ इतने जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में देखने को मिला तो उस तरीके से नहीं मिला। नहीं, हमने कहा ना, हमने समीक्षा की है, कुछ कमजोरियां रह गई। जियाउर रहमान साहब विधायक हैं मुरादाबाद के और इकबाल महमूद साहब विधायक हैं संभल के। तो गुट बनने का सवाल ही नहीं होता कोई। लेकिन दोनों एक दूसरे पर तंज तो कस रहे थे। नहीं, वो बात करने का अंदाज हर व्यक्ति का अलग अलग होता है और कोई व्यक्ति बोले तो उसकी व्याकरण पर और उसकी लफ्ज़ अदायगी पर नहीं जाना चाहिए। सब सदस्यता करने की ही बात कर रहे थे जहाँ तक मैं। मेरे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद जावेद अली खान साहब। जावेद साहब, सदस्यता अभियान चल रहा है, लेकिन देखने को मिल रहा है कि समाजवादी पार्टी का गुटबाजी अभियान चल रहा है, क्योंकि सदस्यता में गुटबाजी साफ देखी गई है। कहाँ देखी आपने गुटबाजी? नहीं, समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल साहब हों, सपा विधायक जियाउर रहमान साहब हों, दोनों जगह गुटबाजी देखने को मिली। नहीं, जियाउर रहमान साहब विधायक हैं मुरादाबाद के और इकबाल महमूद साहब विधायक हैं संभल के। तो गुट बनने का सवाल ही नहीं होता कोई। लेकिन दोनों एक दूसरे पर तंज तो कस रहे थे। नहीं, वो बात करने का अंदाज हर व्यक्ति का अलग अलग होता है और कोई व्यक्ति बोले तो उसकी व्याकरण पर और उसकी लफ्ज़ अदायगी पर नहीं जाना चाहिए। सब सदस्यता करने की ही बात कर रहे थे जहाँ तक मैंने सुना। लगता नहीं कि इससे गुटबाजी से समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा? समाजवादी पार्टी गुटबाजों की पार्टी नहीं है। समाजवादी पार्टी समर्पित कार्यकर्ताओं की पार्टी है। समाजवादी पार्टी का हर व्यक्ति, नेता, कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहा है। बीजेपी कह रही है कि समाजवादी पार्टी अब समाप्त पार्टी हो गई है उत्तर प्रदेश में, और लोकसभा चुनाव में वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। अब 47 से 125 हुए हैं हमारा गठबंधन। तो भारतीय जनता पार्टी पता नहीं किस आधार पर ये कह रही है। अभी बिहार में औंधे मुंह गिरे हैं, आज शायद ये बात नहीं कहेंगे। हाँ, लेकिन महाराष्ट्र में तो सरकार बना ली उन्होंने। अब बिहार की घटना के बाद अब इस बात को नहीं दोहराएंगे जो उन्होंने आपसे कह दी गलती से। अब बहुत फूंक फूंक करके कदम रखना है। आपको नहीं लगता कि हवाइयाँ उड़ी हुई हैं भारतीय जनता पार्टी की? 40 सीटें कम होंगी बिहार में और पूरे देश में अगर 100 सीटें कम हो गई बीजेपी की तो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना नसीब नहीं होगा। आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव दोनों सीटें समाजवादी पार्टी को हार कर रही। पार्टी ने समीक्षा की है। पार्टी आने वाले दिनों में बेहतर प्रदर्शन करेगी। मानते हैं कि आपका अखिलेश यादव का एसी से न निकलना इसकी वजह रही होगी? उन्होंने प्रचार नहीं किया दोनों सीटों पर, रामपुर हो या आजमगढ़ हो। प्रचार अखिलेश जी ने ही किया था। भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, ये मुख्य कारण है इन दोनों रिजल्ट के नेगेटिव होने का। हाँ, लेकिन कहा जा रहा है कि मुसलमान अब समाजवादी पार्टी पर ही उस तरीके से भरोसा नहीं कर रहे जैसे वो 2022 के विधानसभा चुनाव में कर रहे थे, क्योंकि समाजवादी पार्टी मुसलमानों के मुद्दे पर कहीं ना कहीं खामोश नज़र आ रही है। तो मुसलमान मीटिंग होकर के ये करारदाद पास हुई है या मुसलमानों ने कहीं इज्तिमा किया है जिसमें ये कहा है कि भरोसा मत करो? कहाँ से पता नहीं, तो आजमगढ़ में मुसलमान वोट कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के साथ इतने जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में देखने को मिला तो उस तरीके से नहीं मिला। नहीं, हमने कहा ना, हमने समीक्षा की है, कुछ कमजोरियां रह गई। भारतीय जनता पार्टी प्रशासन का दुरुपयोग बहुत बड़े पैमाने पर हुआ, वो सब कारण है। इसे आइसोलेशन में नहीं देखते हैं। एक कारण नहीं होता है किसी चीज़ का। क्या आजम खान भी एक वजह हो सकते हैं कि कहीं ना कहीं अंदर खाने? तो आजमगढ़ में भी प्रचार करके आए थे और रामपुर में भी कर रहे थे। वो तो लगे हुए थे जिताने के लिए। वो कोई वजह नहीं है,
वो तो पूरा समर्थन कर रहे थे। हाँ, लेकिन उनके बेटे लगातार वो कह रहे हैं कि आजम खान के ऊपर उनके बेटे भी प्रचार कर रहे थे, मैंने उनका भाषण सुना था वहाँ आजमगढ़ की एक विधानसभा क्षेत्र में। लेकिन चुनाव के बाद वो समाजवादी पार्टी के हार तो चुनाव में गए ना, बाद की बात क्या है। हाँ, लेकिन फिर भी तो वो थोड़ा नाराज दिखाई दिए समाजवादी पार्टी के विधायक कब दिए अब्दुल्ला नहीं? आजम। मैंने तो कभी उनके आंसू बहते नहीं देखे। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता को इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। मुझे पता नहीं कौन सी ट्वीट की बात कर रहे हैं, मैं उन्हें फॉलो नहीं करता। चलिए, शुक्रिया हमसे बात। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।